इस प्रकार का जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु हमारे मितानिन हड़ताल में जो बैठे थे तो उनका ज़्यादा मांग नहीं है, उनका मुख्य रूप से एक ही मांग है। वैसे उनके दो मांग हैं, तो दो में एक मांग को तो हम पूरा नहीं कर सकते। एक मांग में उनका कहना है कि जो उनके ऊपर में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, जो SHRC काम करती है, तो उसको और उसके लोगों को ही निकाल दें, तो उससे लगभग 500 से 700 लोग जो है नौकरी से निकल जाएंगे। तो वो काम हम नहीं कर सकते। दूसरा जो उनकी मांग है कि सरकार का घोषणा पत्र में जो 50% वृद्धि का है, तो उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि 50% हमारे घोषणा पत्र में हम उसको पूरा करेंगे। हम जब महतारी वंदन को पूरा कर दिए, किसानों के लिए पूरा कर दिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों की जो हमारे मैनिफेस्टो में था, जो मोदी जी के गारंटी में था, उसको पूरा कर दिए, तो निश्चित रूप से हमारी मितानिन बहनों का जो 50% वृद्धि की जो बात हमने कही है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। वो भरोसा रखें, माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, हम जो कहे हैं वो सब करेंगे और जो कहते हैं वो करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से सिद्धांत है और आप सब लोग देख रहे हैं। सर, मुख्य मांग है कि NHM में संविलियन किया जाए। देखिए, NHM में संविलियन के लिए तो हम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद आधे लोग फिर धरने पे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग 12वीं तक नहीं पढ़े हैं। हमारी पुराने जो बहनें हैं, कई बहनें तो हैं कि जो केवल साक्षर हैं, तो NHM में शामिल करेंगे तो मुख्य कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास चाहिए। तो आधे या 40% लोग निकल जाएंगे, तो भी एक कठिन काम है। तो उसको हड़ताल से नहीं, बैठकर बातचीत कर सकते हैं। यदि वो लोग सहमत होंगे तो हम भारत सरकार को प्रपोजल भेज देंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में विशेष रूप से जो बस्तर क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। जगदलपुर में निर्मित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो 8 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका शिलान्यास और कार्य प्रारंभ हुआ था, और दुर्भाग्य से 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो वो भवन बनकर चालू नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार 20 महीने में हॉस्पिटल को तैयार करके पूरे उपकरण लगाकर उसको तैयार कर दिया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ बस्तर क्षेत्र के लोगों के लिए वहाँ मल्टी सुपर स्पेशलिटी की सौगात दी थी, 200 करोड़ रुपए की लागत से वो 10 मंजिला हॉस्पिटल बनकर तैयार है। उसमें सारे उपकरण लग चुके हैं। चूँकि वहाँ संचालन की दृष्टि से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हो सकें, इसलिए ग्लोबल टेंडर करके PPP मॉडल पर उसको देने हेतु निर्णय लिया गया था। और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल जो वर्ल्ड स्तर का हॉस्पिटल है, और उसके साथ कल MOU हुआ है। उसमें 80% हमारे जो आयुष्मान और आम जनता है उनका निःशुल्क इलाज होगा, और 20% जो केसेस हैं उसको मैनेजमेंट कोटे का होगा। जो ऐसे लोग हैं जो खुद से पैसे देकर इलाज करेंगे, उनके लिए आरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से बस्तर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। और जो जवान एयरलिफ्ट होके हम लोग लाते थे जवानों को, या गंभीर रूप से बीमार लोगों को वहाँ से एयर एम्बुलेंस सुविधा से लाते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा। बस्तर के लोगों को एक बड़ी स्वास्थ्य की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है।